गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जो बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये प्रश्न आप वहाँ पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण को समझाइए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है बच्चों तो अविलंब से दूर हटता है बच्चों। लेकिन यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक आपतन कोण ऐसा आता है कि जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन यदि हम क्रांतिक कोण को फिर बढ़ाएं तो प्रकाश जिस माध्यम से आ रखा है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको समझाने के लिए तो बच्चों मैं फिगर बना रहा हूं, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया है। आप समझ गए होंगे हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं इसको लिख भी दूंगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं 3 स्थितियां यहाँ पर बना रहा हूं बच्चों। तो आपको 3 स्थितियां इसमें देखनी है बच्चों। तो आप इसको गौर से देखेंगे बच्चों। ये 3 स्थितियां मैं किस प्रकार से यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों। तो पहली स्थिति मैं यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 3 स्थितियां यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहले वाली ए स्थिति है, दूसरी वाली बी स्थिति है और तीसरी वाली सी स्थिति है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो मैंने ये अंतरा पृष्ठ है बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको मैं ए बी, ये देखो अंतरा पृष्ठ, ये तीनों को मैं एक ही नाम दे रहा हूँ, ए बी। ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों? अंतरा पृष्ठ। अंतरा पृष्ठ का मतलब हो गया जो प्रकाश को 2 भागों में सेपरेट कर रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं अविलंब इसमें खींच देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने अविलंब खींच दिया। मैं चित्र को भी बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, तो आपको ध्यान देना बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये अविलंब खींच दिया है। तो अब प्रकाश जो है सघन माध्यम से, कैसे माध्यम से बच्चों? सघन। ध्यान रखना बच्चों, सघन, डेंस। मान लीजिए बच्चों यहाँ कांच है, यहाँ ऊपर क्या है बच्चों? कांच है, ग्लास है। अब प्रकाश जो है कांच से, और यहाँ नीचे है बच्चों विरल माध्यम। ध्यान रखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना है बच्चों। तो विरल है, रेयर है बच्चों। और मान लीजिए बच्चों नीचे हवा है। नीचे क्या है बच्चों? हवा है, एयर होगी। अब होता क्या है बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराता है, अंतरा पृष्ठ से टकराता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो पूर्ण रूप से अपवर्तित नहीं होता, अर्थात उसमें पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता है। कुछ ना कुछ भाग उसका परावर्तन भी हो जाता है बच्चों। तो पूर्ण रूप से प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में नहीं जाता बच्चों। कुछ प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है बच्चों। अधिकांश भाग जो है दूसरे माध्यम में चला जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है मैं आपको आपतित प्रकाश बता रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों, ये आपतित प्रकाश मैंने यहाँ पर बता दिया बच्चों। ये देखो, ठीक है बच्चों, ये आपतित प्रकाश मान लीजिए ये P बिंदु पर है, आपतन बिंदु P है, ये आपतित प्रकाश है बच्चों। तो कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होने बच्चों? बराबर होने हैं। तो आपको उसी ढंग से फिगर को बनाना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये कुछ भाग इसका क्या हो गया बच्चों? परावर्तित हो गया बच्चों। मान लीजिए, तो यहाँ पर आपतित किरण क्या है बच्चों? आपतित किरण क्या है बच्चों? बताइए बच्चों। OP है और परावर्तित किरण क्या है? PC है। कुछ भाग यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये कुछ भाग
बार बार बता रहा हूं बच्चों, कुछ भाग परावर्तित होगा, लेकिन अब अधिकांश भाग कहां जाएगा बच्चों? कांच से हवा में जाएगा बच्चों। अब कांच से जब हवा में जाएगा बच्चों, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है बच्चों, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये अविलंब से दूर हट गया बच्चों। यहां देखिए बच्चों, ये अविलंब से क्या हट गया है बच्चों? दूर हट गया है बच्चों। ठीक है बच्चों। और मान लीजिए बच्चों, यहां पर जो है बच्चों, ये रेयर होगी, आपकी जो रे होगी वो पी क्यू, तो ओ पी आपतित किरण, पी क्यू अपवर्तित किरण और पी सी परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एंगल क्या हो जाएगा? आपको इसको कंसिडर नहीं करना है बच्चों, आपको यहां पर परावर्तन नहीं समझना है। ठीक है, आपको अपवर्तन समझना है। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सघन माध्यम के, ये क्या है बच्चों? आई क्या है बच्चों? आई क्या है? आई क्या है? सघन माध्यम का आपतन कोण। सघन माध्यम का आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है बच्चों। अगर हम सघन माध्यम के आपतन कोण को बढ़ाएंगे और बढ़ाते 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 जो है हम उसको 90 डिग्री कर दें बच्चों। ठीक है बच्चों। इस कोण, देखिए इस कोण को जब हम, आपतन कोण को जब हम बढ़ाएंगे बच्चों, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। ध्यान दो बच्चों, जब मैं इस आई को बढ़ाऊंगा तो ये आर भी बढ़ेगा, और एक ऐसा आपतन कोण आएगा, एक ऐसा आपतन कोण आएगा जिसके लिए ये आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना बच्चों? आपतन कोण को बढ़ा देना है बच्चों। ठीक है बच्चों। आप ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैंने ये अविलंब खींच लिया बच्चों। ठीक है बच्चों। इस अविलंब को मान लीजिए बच्चों, मैं N1 N2 लिख देता हूं बच्चों। 3 कंडीशन बता रहा हूं। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया बच्चों? आपतन कोण को बढ़ा दिया। ये देखिए बच्चों, हमने आपतन कोण को बढ़ा दिया बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये आपतन कोण है, इसको हमने बढ़ा दिया बच्चों। इतना बढ़ा दिया हमने। ये देखिए बच्चों, फिर वही नाम होगा। ये देखिए बच्चों, मैं इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या है बच्चों? P है। तो कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा बच्चों। वो तो होना ही है बच्चों। कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, आपतन कोण को, ये देखो कुछ प्रकाश को तो क्या होना है बच्चों? परावर्तित होना, जिसको हमने कंसिडर नहीं करना बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने सघन माध्यम में आपतन कोण को इतना बड़ा कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया कि जब हमने इस कोण का मान बढ़ा दिया, तो क्या धीरे धीरे बढ़ाया हमने, तो हम बच्चों इतने एंगल तो बना नहीं सकते। जब हम इस आई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, और एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये देखिए कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है बच्चों। तो क्रांतिक कोण क्या है बच्चों? सघन माध्यम का वह आपतन कोण। ये देखो, सघन माध्यम का, ये आई ही सी हुआ है बच्चों। सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसको कहते हैं बच्चों क्रांतिक कोण। तो ये सी क्या हो गया बच्चों? सी क्या हो गया बच्चों? क्रांतिक कोण। ठीक है बच्चों। सी क्या हो गया? सी को क्या लिखेंगे बच्चों? क्रांतिक कोण। ठीक है बच्चों। तो क्रांतिक कोण किस माध्यम का है बच्चों? बताइए बच्चों। सघन माध्यम का आपतन कोण है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों? यदि हमने, अब तीसरी कंडीशन देखो, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा बच्चों? ठीक है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, ये कंडीशन सी में मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, ये जो है, ये देखिए बच्चों, ये हमने अविलंब खींचा था बच्चों। N1 और N2 हमने क्या खींचा था बच्चों? अविलंब। अब हमने क्या कर दिया? हमने जो आपतन कोण है, कहां का बच्चों? सघन माध्यम। ये देखो बच्चों, यहां दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, ये देखो सघन माध्यम का आपतन कोण को हमने क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दिया बच्चों।
ठीक है बच्चों। मान लीजिए यहाँ C बराबर जो है, मान लीजिए बच्चों 45 एंगल है, ये देखो बच्चों। और मान लीजिए बच्चों यहाँ पर 30 एंगल था, यहाँ पर कितना एंगल था, 30 था। हमने 30 से बना के 45 कर दिया। जब ये 30 था तो मान लीजिए बच्चों ये 45 था, ये 60 था, मान लीजिए ये 60 था। तो जब हमने इस C को, जब हमने I को 45 डिग्री किया, बढ़ाया, C कर दिया उसको, तो ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। अब हमने आपतन कोण को, ये C इस I को और बढ़ा दिया, C से भी ज्यादा बढ़ा दिया बच्चों। तो क्या होगा, ये देखिए बच्चों, हमने इसको और बढ़ा दिया बच्चों, ये देखिए हमने इस एंगल को और बढ़ा दिया बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिए, हमने आपतन कोण को और बढ़ा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर O है, ये तो मैंने यहां पर P लिखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने इस आपतन कोण को बढ़ा दिया बच्चों। और मान लीजिए इस आपतन कोण को 45 से मान लीजिए मैंने 50 डिग्री कर दिया बच्चों, ये देखो बच्चों। ठीक है, या 60 डिग्री कर दिया। अब जो है पहले ही प्रकाश जो है अंतरा पृष्ठ पे आ गया है बच्चों। अब प्रकाश क्या होगा कि जिस माध्यम से आ रखा है उसी माध्यम में चला जाएगा बच्चों। अब प्रकाश जिस माध्यम में आ रखा है उसी माध्यम में वापस चला जाएगा बच्चों। तो इधर देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से प्रकाश जो है जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस चला गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब प्रकाश जो है कहां, विरल माध्यम में नहीं जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों। प्रक्रिया तो क्या हो रही थी, अपवर्तन हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, आपने क्या किया, आपतन कोण को, सघन माध्यम का जो आपतन कोण है उसको, जो जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं, जो जिसके लिए सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण, ये क्या है बच्चों, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन आप जो है सघन माध्यम के आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर रहे हैं, तो प्रकाश क्या होगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से वापस चला जाएगा बच्चों। इसी को कहते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को आप क्या कहेंगे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आपको जो है बताना है, इसकी 2 शर्तें हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, शर्तें क्या हैं, ये देखो बच्चों, मैं ऊपर कर देता हूं, अब आपको आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी शर्त बता देता हूं बच्चों। इसकी शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। ठीक है, अब शर्तें क्या हैं बच्चों, शर्त तो केवल 2 हैं बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो पहली शर्त तो आ गया, प्रकाश कहां जाना चाहिए बच्चों, प्रकाश सघन माध्यम से, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा बच्चों। और दूसरी शर्त है बच्चों जो कि आपको बता दिए, आपतन कोण। ये देखिए बच्चों, ये आपतन कोण है ना बच्चों, ये आपतन कोण जिसके लिए जो है सघन माध्यम का आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन 90 डिग्री, उसको क्रांतिक कोण कहा था। तो आपतन कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, देखो बच्चों, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दूसरा हुआ आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो बच्चों ये 2 कंडीशनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछी जाती है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। और क्रांतिक कोण कौन सा कोण है बच्चों? क्रांतिक कोण वह कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अब इस आपतन कोण को और बढ़ा देंगे तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब आपको हम यहां पर मान लीजिए बच्चों, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है बच्चों, मीडियम 1 सघन है, मीडियम 2 विरल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने इस कंडीशन के लिए निकालना है बच्चों, ये दूसरी कंडीशन के लिए निकालना है क्रांतिक कोण और उसके अपवर्तनांक में संबंध। इधर देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता बच्चों? स्नेल का नियम n = sin I अपॉन sin R। ठीक है बच्चों, ये स्नेल का नियम है। तो प्यारे बच्चों, यहां प्रकाश कहां जा रहा है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों आप बताइए I कितना है? साइन I कितना है? I कितना बच्चों? I कितना बच्चों? देखिए बच्चों, यहां पर I कितना है बच्चों? यहां पर I कितना है? C है। और R कितना है बच्चों? 90 है बच्चों। ठीक है, I कितना हो गया बच्चों? C। और R कितना हो गया बच्चों? 90। तो क्या लिख देंगे बच्चों? मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, बताइए। I कितना हो गया बच्चों? C हो गया। तो साइन C अपॉन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता बच्चों? 1 होता है। तो साइन C। ठीक है बच्चों, तो बच्चों n21 के, अब देखो बच्चों, अगर यहां देखा जाए तो पहला मीडियम क्या था बच्चों? मैंने डेंस, ये देखो डेंस। ठीक है बच्चों, क्योंकि पानी था। दूसरा क्या था बच्चों? हवा था, तो रेयर था। तो NDR, ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया बच्चों? साइन C। ठीक है बच्चों, अगर उल्टा कर देंगे बच्चों, अगर मैं कह दूं NRD, अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन NDR। ठीक है बच्चों, तो ये बटे में चल जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन साइन C बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है, हमारे पास यहां पर कितना आ गया बच्चों? यहां पर हमने जो है, यहां पर कितना बताया बच्चों? यहां पर कितना हो गया बच्चों? यहां पर जो है 1 अपॉन साइन C ये आ गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चों हमने क्या मानक है? R रेयर है, तो क्या मानक है बच्चों? यहां पर क्या मानक है? R को क्या मानक है? हवा। और D डेंस को क्या मानक है बच्चों? पानी। तो A, ठीक है बच्चों, पानी मानक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन C। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों, यहां पर जो है हवा की जगह पर जो है कांच होता बच्चों। अगर कांच होता तो कितना हो जाता बच्चों? अगर यहां पर जो है पानी की जगह कांच होता तो कितना हो जाता बच्चों? NaG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन साइन C। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो है, यहां पर आप जो है पहला माध्यम इसको भी मान सकते हैं और दूसरा माध्यम इसको भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ लिया बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये 2 शर्तें आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं बच्चों, और इस पे आपको सवाल पूछा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, किस पे आपको सवाल पूछा जाता है बच्चों? NRD बराबर 1 अपॉन साइन C, जहां पर R क्या है? रेयर है। R क्या है बच्चों? रेयर है। और D क्या है बच्चों? डेंस है बच्चों। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपका आ गया है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों? आपको क्या फॉर्मूला आ गया बता दो बच्चों? NRD। ठीक है, हमने NDR निकाला था, तो हमको अगर ये NRD निकालना है तो ये कितना आ गया बच्चों? 1 अपॉन साइन
साइन सी। और बच्चों इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों एक उदाहरण जो है आपको देना चाहूँगा बच्चों। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है, हाँ एक चीज आपको देखना है, यदि कांच y के लिए, कांच और y के लिए क्रांतिक कोण C है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जो है यहां देखिए बच्चों, कांच और y और कांच है, आपके पास y और क्या है बच्चों, कांच है। ठीक है बच्चों, y और क्या है बच्चों, कांच है, मतलब कांच से कहां जा रहा है, y में जा रहा है, या y से कांच में, जो भी है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्रांतिक कोण, इसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है, कांच और y के लिए जो क्रांतिक कोण होता है बच्चों, वो होता है बच्चों 41 डिग्री और 49 मिनट। ठीक है बच्चों, एक चीज आप ये रखना है। अब देखिए बच्चों, आपको और ध्यान रखना है, माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम और बैंगनी रंग के लिए क्या होता है बच्चों, अधिकतम होता है। यहां देखिए बच्चों, आपके पास दो रंग हैं, यहां पर देखिए बच्चों दो रंग हैं आपके, मैं यहीं पर बना दूं बच्चों। एक लाल रंग है, ठीक है बच्चों, लाल रंग है, और एक बैंगनी है। ठीक है बच्चों, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए बच्चों NR है, और बैंगनी का अपवर्तनांक मान लीजिए NV है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो अपवर्तनांक होता है लाल रंग का कम होता है बच्चों, NR स्मॉलर देन NV, अर्थात लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम आता है, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम आता है। तो बताओ क्रांतिक कोण किस लिए ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम, क्रांतिक कोण का मान ये पूछा जाएगा बच्चों। यहां देखिए बच्चों, अगर मैं इस क्रांतिक कोण का मान निकालूंगा तो क्या हो जाए, ये बटे में चल जाएगा बच्चों। अगर मैं साइन से यहां पर निकाल दूं बच्चों, यहां पर निकाल दूं, ये बच्चों ये कंपटीशन में पूछा जाएगा। यदि मैं साइन C निकालता हूं तो साइन C कितना हो जाएगा बच्चों, 1/NRD। तो अपवर्तनांक कहां जा रहा है बच्चों, अपवर्तनांक कहां जा रहा है, बटे में जा रहा है। तो ये किसके लिए अधिक है बच्चों, ये किसके लिए अधिक है बच्चों, बताओ, ये बैंगनी के लिए अधिक है। ठीक है, बताओ अपवर्तनांक बैंगनी के लिए अधिक है, तो क्रांतिक कोण बैंगनी का क्या आएगा बच्चों, कम आएगा। तो मैं क्रांतिक कोण क्या लिख दूं बच्चों, C भी लिख दूं, बैंगनी का क्रांतिक कोण क्या होगा, छोटा होगा किससे, लाल के क्रांतिक कोण से, अर्थात CR। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये समझ में आ गया, लाल और बैंगनी में से लाल का अपवर्तनांक कम होता है बैंगनी से, तो बैंगनी का अधिक होता है अपवर्तनांक, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी समझ गए होंगे, और ये एक नंबर में आपको जो कंपटीशन होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे बच्चों, वहां आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं और यदि अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलते रहें। पुनः बच्चों आपका चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।